taught you how to speak English fluency. To start the video, don't skip this video because this is very most important this video, so don't skip this video. You have to see this video to the end because I'm telling about how to speak fluency English. So start this video and then I will tell you my tips. First tip is loudly speak English when we are studying. तब हमको जोर से जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें जोर से थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका एक प्रॉफिट है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो उसका जो सेंटेंस या वर्ड रहता है तो हमारे आई से ऊपर अरे कान के ऊपर गिरता है, तो हमें समझ में आता है कि यार इसका डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन क्या समझ में आता है। तो इसका हमें फ़ायदा होता है कि कैसे इंग्लिश पढ़कर सुनने में, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तब उसका हमें डेफिनेशन जो रहता है, एक्सप्लेनेशन जो हमारे कान पे गिरता है कि यार इज वर्ड्स आई एम टॉकिंग वन, मैं पढ़ रहा हूँ और ज़ोर से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ज़ोर से, तो मेरे कानों पे वो शब्द गिरते हैं। जब मैं सुनता हूँ कि थोड़ा कान लगा तो हमारे कॉन्शियस माइंड में वो वर्ड सेट हो जाता है, हम याद भी रहते हैं। तो दूसरी टिप्स है लिसनिंग। हाँ, गुड लिसनर बनो। गुड लिसनर बनने का एक फ़ायदा है, तो आपको मैं बताऊँगा गुड लिसनर का जो फ़ायदा है आपको। तो आपको पता नहीं कि गुड लिसनर का जो फ़ायदा है कि जब सामने वाला आपके सामने इंग्लिश में बोलता है, तब आप जब सुनते हो आपको पहले सुनना चाहिए, डायरेक्टली मत बोलिए। सुनने के बाद समझ में आता है कि यार सामने वाला बंदा क्या इंग्लिश में बात कर रहा है, तब वो आपको पता चलता है कि यार बंदा ने ऐसी बात की तो अपने को ऐसा आंसर देना है। तो दिस पर्सन आस्क्स टू मी व्हाई, फॉर एग्जाम्पल हु आर यू, सो आई लिसन दिस वर्ड सेंटेंस, सो आई एम टेलिंग आंसर आई एम द प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर, सो व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए बताओ। आई एम लुकिंग फॉर asking for question. So second tips I was tell you, good listener, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनो, म्यूज़िक इंग्लिश में सुनो, मूवी देखो इंग्लिश में, तो आपके कानों पे इंग्लिश गिरने से आपको बोलने में बहुत आसानी हो सकती है दोस्तों। और तीसरी टिप्स है मिरर प्रैक्टिस। जब आप शीशे में एक टॉपिक के ऊपर जब बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा दोस्तों। कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से आप में इंग्लिश फ्लुएंसी करने का जो डर है, इंग्लिश बोलने का डर है, आपके अंदर में नहीं रहेगा। कई दोस्तों इंग्लिश तो समझ में आता है पर बोलना नहीं आता है, तो वही प्रॉब्लम है। पहले मिरर प्रैक्टिस करो एक टॉपिक पे, कौन से बेटा टॉपिक पे आप सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। समझ लो मैंने एक स्टोरी पढ़ के मैं इंग्लिश में मिरर प्रैक्टिस करूँगा। हर दिन आपने 2-3 महीना कंटिन्यूली प्रैक्टिस किया तो आपको डर नहीं रहेगा, आपका डर निकल जाएगा। इंग्लिश बोलने से आप फ्लुएंसी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चौथी टिप्स है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंग्लिश में बातें करें। दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर यू, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप इंग्लिश में बातें करें। जब आप सामने वाले बंदे से गलती हो रही तो होने दो यार, गलती होना हो, हंसना है वो हंसेगा, पर आप पर मिस्टेक से सीख तो जाओगे, आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि नहीं बंदा कुछ तो बोल रहा है, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता है। इंग्लिश ऐसा वर्ड है कि आप सामने वाले बंदे के साथ जो इंग्लिश में बोल रहे तो आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है कि इंग्लिश बोलता है बंदा, तो आपको इंग्लिश में बोल समझ लो सामने वाला बंदा इंग्लिश में समझ, वो अलग बात है। जिस बंदे के साथ आपको ट्राई वो नहीं इंग्लिश आता है उसके बंदे से बात करो, छुलो लोग उससे क्वेश्चन पूछो इंग्लिश में, वो जवाब देगा आपको। और आपको पांचवी टिप्स है कि जब भी आप इंग्लिश में बोलेंगे तब आपको इंग्लिश ग्रामर का यूज़ करना है, क्योंकि आपका इंग्लिश ग्रामर पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको आगे की प्रॉब्लम कोई फेस नहीं करनी पड़ेगी।
क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आपको इतना ईजी है कि आप 3 महीने में लगातार 2 घंटे पढ़ने से आपका इंग्लिश ग्रामर क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर पहले क्लियर कीजिए। इंग्लिश ग्रामर क्लियर होने के बाद जब आप सामने वाले बंदे के साथ इंग्लिश में बात करेंगे तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 टिप्स आपको है कि इंग्लिश ग्रामर का यूज़ करें जब आप सामने वाले बंदे के साथ बात करें। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो इससे आपका डर है आपका निकल जाएगा। सो दोस्तों, आपको इंग्लिश बोलने में यह 5 टिप्स बहुत काम आने वाली है। पहली टिप्स, गुड लिसनर बनो, इंग्लिश सुनो। इसमें से आपको इंग्लिश सॉन्ग, मूवी, इंग्लिश में मूवी देखो, इंग्लिश में सॉन्ग नहीं समझ में आया, वर्ड्स आपके कान में गिरते गिरते आपको बहुत हैबिट लगते समझ जाएगा। पहले थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा पर बाद में आपको आसान हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट है लाउडली। जब आप पढ़ाई करते तो लाउडली आप थोड़ा ज़ोर से पढ़िए, क्योंकि जो इंग्लिश में आप जो रीड करते हैं तो आपके कानों में गिरता है। कानों में गिरने के बाद आपको समझ में आता है कि एक्सप्लेनेशन कॉन्शियस माइंड आपको पॉइंट देता है कि नहीं याद रखता है ये एक्सप्लेनेशन कैसा है। और थर्ड टिप्स, इंग्लिश मिरर प्रैक्टिस। आपको बताया मैंने मिरर प्रैक्टिस में कौन से भी एक टॉपिक पे आप मिरर प्रैक्टिस करें। आज एक स्टोरी लिया, कल एक पीकॉक के ऊपर टॉपिक, परसों लाइन के ऊपर, ऐसे कौन सा भी टॉपिक आप ले सकते हैं मिरर प्रैक्टिस के लिए। मतलब आपको हर दिन 5 मिनट तक भी आपको टॉपिक पे मिरर प्रैक्टिस करने में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका मिरर प्रैक्टिस से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको जितना आधे से ऊपर जो प्रॉब्लम फेस करना है वो आप मिरर पे फेस कर सकते हो। वो आपसे बिग मिस्टेक होने के बाद आप उसको क्लियर कर सकते हैं, आप उसको सुधार सकते हो। और चौथा है इंग्लिश ग्रामर यूज करना। जब आप सामने वाले बंदे के साथ बात करें या किसी के साथ बात करते हो तो आप इंग्लिश ग्रामर का यूज़ करें, क्योंकि दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिकॉज आप इंग्लिश ग्रामर नहीं यूज़ करते हो तो आपका इंग्लिश बोलना जीरो है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का यूज़ करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो 5 टिप्स है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंग्लिश में बातें करें। इंग्लिश में बातें करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस होगी। इंग्लिश में बातें करते समय अपनी छोटी टिप्स जो है इंग्लिश जब बोलेंगे तब ग्रामर का यूज़ करना है। तो ये टिप्स आपको फॉलो करके आप फ्लुएंट से इंग्लिश और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। आपका जब इंग्लिश बोलने लग जाओगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप लोगों की इतनी रिस्पेक्ट करने लग जाएगी कि क्या बताऊँ मैं। मतलब मैं पहले वैसे ही था, मेरे को बहुत डर था कि यार इंग्लिश बोलना में। I told my mind so I can't speak English, but once teacher learned me about English, so don't difficult English speaking when you are study your face English when you are learn. So because इसे इंग्लिश बोलने में घबराए मत, सामने वाला बंदा हंस रहा है हंसने दीजिए। लेकिन आप इतनी इंग्लिश बोलने लग जाओ कि सामने वाला बंदा शाबाश बोले। तो दोस्तों